दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं। मैं यहां पर आपको ये चीज़ बताने वाला हूं कि किस तरह से कैंडल काम करता है और कैंडल के हिसाब से आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट में जो कैंडल होगा उस कैंडल का हम लोग देखेंगे वो कैंडल कैसा है, रेड है, ग्रीन है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। और इसमें 1:1 का ही प्रॉफिट देखिए ज़्यादातर, क्योंकि अगर अच्छा मौका होगा तो हम ज़्यादा लेंगे, नहीं तो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लॉस भी नहीं रखेंगे। तो कैसे ट्रेड करना है आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल बना है 15 मिनट का, रेड, पूरा रेड है। हाँ, अब मतलब मार्केट का मूड क्या है, बेरिश, यानी कि मार्केट गिरेगा। तो आपको क्या ट्रेड बनाना है, यहाँ से आप जैसे मौका मिलेगा तो आपको सेल साइड में जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक आपको प्रॉफिट हो चुका है। अब उसके बाद में आपको रुकना नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं करना है कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए। आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा तो ले लीजिए। अब फिर से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना है, तो ये ग्रीन कैंडल क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको बाई साइड में जाना चाहिए। बाई साइड में जाना चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है यहाँ तक का, और यहाँ से आपको बाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। आया समझ में। उसके बाद में फिर दूसरा कैंडल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा कैंडल भी आपको थोड़ा सा अच्छा वाला देखना है। ऐसा नहीं है यार कि ये वाले जो 4 कैंडल बने हैं ना, ये इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन मतलब इनमें ना तो बायर एक्टिव हो रहे हैं ना सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा सेलर एक्टिव हुए हैं। कौन से सेलर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से वही बात समझना है कि यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना है और सेल कर देना है। अगर हिट होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ तक का अच्छा प्रॉफिट मिला आपको। ये फिर इनडिसीजन कैंडल है, ये भी बहुत छोटा सा कैंडल है, ये भी छोटा सा है, ये रेड कैंडल बना है। तो फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा सेल साइड करना है। तो सेल साइड में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा यही एनालिसिस करते जाना है और आपको ट्रेड करते जाना है। अब यहाँ पर और चलते हैं हम लोग पिछले दिन का। देखिए दिन कोई सा भी हो, ग्रीन कैंडल अच्छा वाला होना चाहिए, ये आपको देखना है मेन चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल भी कोई काम का नहीं है। ये कैंडल बहुत बड़ा है, आधा बुलिश है ना आधा बेरिश है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल जो दिख रहा है आपको पूरी तरह से रेड भी है और एक अच्छा साइन भी दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सेल करना है। तो आप यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग और भी देखते हैं, अब यहाँ पर एक ये ग्रीन कैंडल है, चाहे तो आप इसको ट्रेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है इसको, तो इसका जो मैं नीचे का हमेशा बोलता हूँ कि उसके बॉटम का स्टॉप लॉस रख देना है। ये यहाँ पे आपको ट्रेड किया तो यहाँ तक का आपको स्टॉप लॉस रख देना है, और उसके बाद आप देखेंगे तो अच्छा खासा मिला आपको। अब यहाँ पर भी ये कैंडल भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी रेड है, अच्छा नहीं है। ये देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, एक नंबर कैंडल है। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो सकता है। यहाँ पे बाई किया तो आपने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया ये, और उसके बाद में फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे। तो 15 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हर बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, और कुछ तो होने भी चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ ठीक से। अच्छा अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो देख ही चुके थे हम लोग, शायद नहीं देखा हमने, तो यहाँ देख लेते एक बार। 15 मिनट की कैंडल को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये मार्केट यहाँ पे खुला था, ये एक मिनट, यहाँ पर खुला मार्केट, ये कैंडल काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। ये एक सेल साइड का कैंडल है, लेकिन आपने यहाँ पर सेल अगर किया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। अब फिर से आपको ये कैंडल अच्छा दिख रहा है बाई साइड में, तो आपको बाय करना है।
बाय करने के बाद में इसका स्टॉप लॉस रखना है, तो यहाँ पर आपको अच्छा अनुभव, अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, अब इसको देख के आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कैंडल है, ये देख के आपने ट्रेड लिया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका लॉस हुआ होगा। फिर ये रेड कैंडल देखा होगा आपने, फिर अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ना कैंडल देख के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सुपर काम है स्टॉप लॉस मैनेज करना। अगर आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना आ रहा है ना, तो फिर आपको कोई भी ट्रेड लेने से आपको फेल नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता और कोई आपको लॉस करवा नहीं सकता। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से ग्रीन कैंडल है 15 मिनट का। तो आपको जब भी मौका मिले, यहाँ पर कहीं पे मिले, तो आपको यहाँ लेना है और लेके यहाँ तक का ट्रेड कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल है, तो सेल कर देना है। सेल करने के बाद यहाँ तक का मिला आपको। अब ये ग्रीन कैंडल है, अगर आपने बाय किया है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का। फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कैंडल है या ये रेड कैंडल है अच्छा वाला, तो यहाँ पर आपको सेल कर देना है। तो यही चीज़ें अगर आप देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको एक दिन समझ में आने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन है पूरी तरह से, तो यहाँ से आपको बाई साइड में जाना है। बाई साइड में गए तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल बना है, तो अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप सेल किए, यहाँ तक का प्रॉफिट ना जल्दी 1:1 बुक कर लेना है। उसके बाद में आपको वेट करना है तो करिए। यहाँ पर देखिए, और ऐसे ही एनालिसिस आप अगर करते जाएंगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता यार। कोई ट्रेड भी आपको मिलेंगे, प्रॉफिट भी आपको होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडल ना एक बड़ा कैंडल भी हो गया और हैमर साइज का भी हो गया, मतलब जो हमारा उल्टा हैमर बनता है सेल साइड का, वो हो गया। तो हम यहाँ पर ट्रेड करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। रिजेक्शन हुआ है लेकिन फिर भी फुली रिजेक्शन नहीं है, तो ऐसे कैंडल पे बचिए। कैंडल कौन सा, अब यहाँ पर देखेंगे ये भी बाई साइड में हम जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक किया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बुलिश है, तो यहाँ पर भी अगर आप हाई तरफ गए होंगे तो लॉस हुआ होगा, फिर बाद में सेल तरफ गए होंगे तो प्रॉफिट हो गया होगा। तो देखिए मार्केट में क्या होता है, एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, आपको एंट्री लेना है, सोचना नहीं। जब लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने देना है, रोकना नहीं है। फिर से आपको वहीं पर ट्रेड लेना है जहाँ पे मार्केट आपको सही बोल रहा है। तो उस तरह से आप अगर करते रहेंगे, दिन में आप 10 ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए 10 नहीं 5 ट्रेड लेते हैं, 5 में से अगर 2 फेल हो गए तो 3 में आपको थोड़ा कुछ तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, यानी कि 1500 तो आप घर लेके जा ही सकते हो। तो यही मैं 15 मिनट की स्ट्रेटजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए 15 मिनट में भी आपको वही ट्रेड करना है, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि समझने के लिए ना इशारा काफ़ी होता है। यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल था, लेकिन ये कैंडल बराबर से नहीं है। ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये भी बराबर से नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा, इसका हाई ब्रेक होगा तो हम बाई साइड में जा सकते हैं, अगर इसका लो ब्रेक होता तो हम सेल साइड में जा सकते थे। अब उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि ये रेड कैंडल है, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम सेल साइड में जा सकते हैं, अगर हाई ब्रेक होता है तो बाई साइड में जा सकते हैं। तो सारा यही सिस्टम है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर तरह की स्ट्रेटजी मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 10 तरह की चीज़ें करेंगे तो आप हर दिन उसमें अलग होगा, और अलग होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। 10 दिन आपको लॉस ऐसे हो गया, फिर आपने रिपीट किया, फिर 10 दिन लॉस हो गया। इसलिए ना कोई एक चीज़ पकड़ के बैठिए। अगर आप 15 मिनट का कैंडल के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ट्रेड करिए। अगर आप हमारे सेटअप के हिसाब से, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे, तो वैसा करिए।
अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए। अगर आपको MACD अच्छा लगता है तो MACD के हिसाब से ट्रेड करिए। लेकिन ट्रेड में तभी सक्सेस हुआ जा सकता है जब आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठेंगे, क्योंकि 100 इंडिकेटर 100 तरह की चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो प्राइस एक्शन देखना है। जब प्राइस एक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि मार्केट को ये समझना होता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट का कैसा पैटर्न बन रहा है, ये प्राइस एक्शन होता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो इस तरह से ही जाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो कैसे आएगा, इस तरह से ही आएगा। मार्केट कभी भी अपनी बाउंड्री को पार नहीं करेगा। ये जो बाउंड्री है ना इसकी, ये पार नहीं करेगा और कभी भी ये बाउंड्री तोड़ेगा नहीं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को नीचे आना है तो इस तरह से मार्केट चलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं ना बाय करने के होते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं सेल करने के होते हैं। जब इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है मार्केट तो सोच लीजिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है दूसरे रेजिस्टेंस पे, फिर तीसरे रेजिस्टेंस पर, फिर चौथे रेजिस्टेंस पे। तो इसी तरह से ट्रेड बनाया जाता है। ट्रेड बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ट्रेड में सबसे एक चीज़ ये है कि जितने भी लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, जितने भी बड़े लोग हैं मार्केट के, उन्होंने एक ही चीज़ पकड़ी है, उसके हिसाब से ट्रेड करते गए हैं और मल्टीपल, अगर आप एक ही चीज़ को 10,000 बार करते हैं तो आप मास्टर हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ को 10,000 बार नहीं करेंगे और खाली टाइम पास करेंगे अलग अलग चीज़ों पे, तो फिर आप ना तो मास्टर होंगे ना कोई खिलाड़ी बन पाएंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ मिला हो सीखने को तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और आपको कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करिएगा।